Hello friends, Iran attacked on Pakistan. ईरान ने 17 जनवरी को रात के वक्त पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के एक जिले पंजगोर के एक छोटे से इलाके ब्रूम जो कोहे सब्स के नाम से मशहूर है उस पर मिसाइल दाग दिए, जिसकी वजह से 2 मासूम बच्चियां शहीद हो गई और साथ में एक औरत भी जख्मी हो गई। ईरान जिसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, आखिर ईरान ने ये कदम क्यों उठाई, इसके पीछे क्या रीजन है? और पाकिस्तान जो दुनिया की 5वीं बड़ी एटमी ताकत है, उन्होंने इन मिसाइल अटैक के रद्द-ए-अमल में क्या जवाब दिया, इन सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम और भी मेहनत करेंगे और आपके लिए और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Overnight, Pakistan launched retaliatory strikes on targets in southeastern Iran, just across their shared border. Pakistan claims it took out a number of military. तो दोस्तों, ईरान ने 3 मुल्कों पर मिसाइल से अटैक किए। सबसे पहले इराक पर मिसाइल से अटैक किया और ईरान का कहना है कि ये अटैक हमने मोसाद के 2 एजेंट पर किया था, और उसके बाद ईरान ने दूसरा अटैक सूरिया पर किया था। और ईरान की बकौल उन्होंने ये हमला उन प्रॉक्सीज के खिलाफ किया था जो बशार और असद के खिलाफ लड़ रहे थे, यानी कि वो इनडायरेक्टली सूरिया की मदद कर रहे थे। और ईरान ने तीसरा अटैक पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान पर किया। चैप्टर 1, वाई ईरान अटैक ऑन पाकिस्तान। ये कहानी 15 दिसंबर 2023 से शुरू हो जाती है। ईरान की साइड पर एक सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान, जिसको स्मगलिंग रूट भी कहा जाता है, जहां पर स्मगलर के आए दिन झगड़े होते हैं पुलिस के साथ, रेंजर के साथ और ईरानी फौज के साथ। और 15 दिसंबर 2023 को एक हमला हो जाता है जिसमें ईरान के 11 पुलिस एहलकार मारे जाते हैं। और ईरान के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब रास्क टाउन से हुआ था और ये हमला जैश अदल ने किया था। अब जानते हैं कि ये जैश अदल कौन है। जैश अदल एक मिलिट्री ग्रुप है जो कि 2012 में बन गई थी और ये ज्यादातर अफगानिस्तान से ऑपरेट होता है। और ईरान के मुताबिक ये ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। और ईरान का कहना है कि ये अटैक हमने जैश अदल के लोगों पर किया था, लेकिन यहाँ पर जैश अदल के लोगों को मारने की बजाय 2 मासूम निहत्थे बच्चों को शहीद कर दिया गया। इसी हित्ते में 5 अक्टूबर से इसराइल और गाजा के दरमियान लड़ाई शुरू है। दरअसल में ईरान एक सीक्रेट ग्रुप को कंट्रोल करता है जिसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें यमन का हूती रिबल्स और लिबनान का हजबुल्ला ग्रुप और साथ में हमास भी शामिल हैं। गाजा की वजह से ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है। और जब हूती ग्रुप ने रेड सी में कार्गो शिप्स पर हमला कर दिया तो यूके और यूएस भी जंग में शामिल हो गए। तो अब ईरान किसी तरह इस जंग में शामिल होना चाहता है और इसलिए ये हमले कर रहा है। तो अब पाकिस्तान पर हमला करने के बाद पाकिस्तान भी तो चुप नहीं रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है और साथ में पाकिस्तान 5वीं बड़ी एटमी ताकत है। अगर पाकिस्तान इन हमलों पे चुप रहा तो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। तो पाकिस्तान का इन हमलों के पीछे क्या रद्द-ए-अमल है, तो आइए जानते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2, रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान। ईरान के अटैक के टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर थे। अटैक के बाद वो डायरेक्ट पाकिस्तान वापस आ गए। ईरान की IRGC यानी कि पसदार इनकलाब, मानो ये समझ लो कि ये ईरान की एस्टेब्लिशमेंट है। उन्होंने मिसकैलकुलेट किया कि अगर हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है। अब पाकिस्तान एक बड़ी रियासत है। पाकिस्तान ने रिस्पांसिबिलिटी के साथ डिसीजन लिया। पाकिस्तान ने सॉफ्ट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए पहले 72 ट्रेड्स को बंद किया। फिर उसके बाद ईरान का सफीर जो कि पहले ही इसी मुल्क से बाहर था उसको पाकिस्तान आने पर बंद कर दिया और पाकिस्तान ने ईरान से भी अपना सफीर वापस बुला लिया। इन सब को करने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री ने इस्लामाबाद में एक मीटिंग बुला ली। उस मीटिंग में पाकिस्तान ने अनग्राउंड इंटेलिजेंस को बलूचिस्तान भेज दिया, क्योंकि एक जिम्मेदार मुल्क पहले वहां पर हमले की जगह पर जाता है और फिर उसके बाद उस जगह की तस्वीर लेता है और सबूत इकट्ठे करता है ताकि वो फिर दुनिया को दिखा सके। और पाकिस्तान ने भी उसी तरह ही किया।
ایران نے 7 مختلف جگہوں پہ حملے کیے تھے. پھر اس کے بعد پاکستان نے ان سب کے ثبوت اکٹھا کر کے میڈیا پہ شائع کر دیے اور ساتھ میں ان 2 معصوم بچوں کی تصویر بھی شائع کی گئی جس کو شہید کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد پاکستان نے اس اٹیک کو انلیگل قرار دیا. کہا کہ یہ ٹیرر اٹیک نہیں تھا, یہ پاکستان کی سرورینٹی پر اٹیک تھا. عام شہریوں پر اٹیک کر کے مار دیا گیا اور پاکستان نے جواب میں ایران پر حملہ کر دیا اور ٹھیک ایران کی طرح پاکستان نے ایران پر میزائل داغ دیے. پاکستان کا ایران کے صوبے سستان پر میزائل داغنا ایران کے لیے ایک ڈیڈلی میسج تھا, کیونکہ 1988 میں ایران عراق وار ہوئی تھی جو 8 سال تک ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ختم ہو گئی اور اس میں لگ بھگ 5 لاکھ لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے. اس جنگ کے بعد ایران پر کسی نے بھی راکٹ اٹیک نہیں کیا تھا, لیکن اب یہ سلسلہ ٹوٹ گیا ہے. پاکستان نے ایران پر میزائل داغ دیا اور پاکستان نے بھی ایران کی طرح ہی جواب دیا اور کہا کہ ہم نے یہ میزائل ایران پر اس لیے داغ دیے کیونکہ ایران میں ٹیررسٹ چھپے تھے. ہم اس ٹیررسٹ کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ وہ پاکستان پر اٹیک کرتے تھے. پاکستان نے جب ایران پر اٹیک کیا تو اس کو ایک انٹرسٹنگ نام دیا, مارک برگ سماچار, یعنی کہ ڈیٹ ٹو فائٹ. اور اسی کے ساتھ پاکستان نے ایران کو منہ توڑ جواب دیا. چیپٹر 3 وار سائیڈ ایفیکٹس. وہ کہتے نا, ان وار دیر از نو ونر اونلی لوزرز, کیونکہ جانیں دونوں سائیڈ پر جاتی ہیں. وار کی وجہ سے دونوں ممالک کی ریسورسز ویسٹ ہو جاتے ہیں, ٹریڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ساتھ میں دونوں ممالک کی ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. لہٰذا جنگ سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. دونوں ممالک کو بات چیت سے معاملہ ختم کرنا چاہیے. چائنا نے بھی کہا کہ اس بات کو ایکسیلیٹ نہیں کرنا چاہیے. موئننگ جو چائنا کی فارن منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ کے ساتھ بات ختم کرنی چاہیے. یو ایس اے نے ایران کی اسٹرائک کو کنڈیمڈ کیا. یو ایس اے نے کہا کہ یہ ایران نے بار بار اٹیک کی ہیں, پہلے عراق پر کیا تھا, پھر اس کے بعد سوریہ پر کیا اور اب پاکستان پر کر دیا. ہمارے دونوں ممالک سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ معاملے کو بات چیت کے ساتھ نپٹا دیا جائے. جنگ سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. تو یہ تھی پاک ایران کنفلکٹ کے بارے میں انفارمیشن. کیسی لگی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. پلیز آپ کے سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں جاتا, لیکن ہمیں اس سے بہت زیادہ انسپائریشن ملتی ہے اور ہم آپ کے لیے اور بھی انفارمیشنل ویڈیوز لائیں گے. السلام.